सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हाथरस कांड में सपा का लखनऊ में विरोध प्रदर्शन, जगह जगह लाठीचार्ज, हिरासत में सभी विधायक। दलित संगठनों में से देश में चुने गए 131 सुरक्षित सीटों के सांसदों की निकली अर्थी। $40,000 की घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए दरोगा गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड और किसान बिल को लेकर समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को गांधी जयंती के मौके पर लखनऊ में पैदल मार्च निकाला। पार्टी नेताओं का लक्ष्य था कि वे हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर जाकर मौन व्रत रखेंगे और सत्याग्रह करेंगे। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री चौराहे पे भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई। वहीं प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए विक्रमादित्य मार्ग बंद कर दिया गया। इस दौरान राजभवन जाने वाले सड़क भी बंद करा दी गई थी। सुबह सपा के सभी एमएलए और एमएलए पार्टी कार्यालय पर जुटे और पैदल मार्च निकालना शुरू कर दिया। इस दौरान राजभवन चौराहे पर उन्हें पुलिस ने रोक लिया। उधर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर गांधी प्रतिमा की तरफ सपा विधायकों के हो रहे मार्च को रोक दिया। इस दौरान नेता विपक्ष राम सिंह चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की काफी देर तक पुलिस से नोकझोंक होती रही। और अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे चिलुआताला थाना क्षेत्र के मानीराम कुदरिया बांध के पास में झाड़ी में एक टीन के बॉक्स में रखा शव मिला है। हत्या कर शव ठिकाने लगाने की आशंका बताई जा रही है। गोरखपुर जिले के सुनौली मार्ग पर आज सुबह चिलुआताला थाना क्षेत्र के मनीराम कुरियंदा बांध के पास में झाड़ी में एक टीन में बॉक्स में रखा शव मिला। हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार घटनास्थल के करीब 1 किलोमीटर तक कोई भी गांव नहीं है। ग्रामीणों ने डायल 112 पर सूचना देने के बाद में मौके पर चिलुआताला इंस्पेक्टर नीरज राय सहित अन्य पुलिस टीम पहुंच गई, लेकिन पुलिस ने अभी थाने के क्षेत्र में पुष्टि करने पर उलझी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार बॉक्स में एक महिला का शव है। इस मौके पर किसी भी अधिकारी ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। और अब खबर संभल के जनपद से, जहां पे चंदौसी में आज सभी दलित संगठनों ने देश में चुने गए 131 सुरक्षित सीटों के सांसद की अर्थी निकाली। जहां पे सैकड़ों की संख्या में दलित समाज के संगठनों को आज उन सभी सांसदों पर गुस्सा फूट गया जो हाथरस में रेप पीड़ितों के परिजनों और मृतकों को न्याय दिलाने की आवाज नहीं उठा रहे हैं। देश के 131 सुरक्षित सीटों पर बैठे सभी दलित सांसद मौजूदा सरकार की वजह से चुप है। दलितों का कहना है कि ये देश में 131 सांसदों जो दलित है वो इसलिए आज सांसद बने हुए बैठे हैं जो दलित है, मगर आज हाथरस में हुए दलित की बेटी के साथ में बहुत अन्याय हुआ है और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। हमारे सभी सुरक्षित सीटों के 131 सांसद भी चुप्पी साधे हुए हैं और वो सिर्फ इसलिए कि वह सरकार के खिलाफ में नहीं जाना चाहते। इसलिए आज हमने इन सभी दलित 131 सांसदों की अर्थी को पूरे शहर में घुमाकर इनकी चिता भगत सिंह पार्क चौराहे पर जलाने जा रहे हैं। 131 सांसदों की शव यात्रा में संभल के चंदौसी खुर्जा गेट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से निकालकर पूरे शहर में घूमते हुए चंदौसी के स्टेशन रोड आजाद भगत सिंह के प्रतिमा पर जाकर खत्म हुई। और आजाद भगत सिंह की प्रतिमा के सामने दलित संगठनों ने देश में सांसद में बैठे 131 दलित सांसदों की अर्थी को आग के हवाले करने जा रहे थे। वहां पे मौके पर भारी पुलिस का बल पहुंच गया और दलित संगठनों के साथ में 131 सांसदों की अर्थी जलाने के लिए नोकझोंक हुई और पुलिस ने अर्थी को अपने कब्जे में लेकर अपनी पुलिस जीप में रख लिया। मौके पर पहुंचे चंदौसी एसडीएम, सीओ, एसएचओ और भारी पुलिस बल की तैनाती में दलित संगठनों ने राज्यपाल के नाम चंदौसी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पुलिस ने 131 सांसदों की अर्थी को दलित संगठनों से छीनकर अपने साथ ले गई। हाथरस में रेप पीड़िता में मनीषा और बलरामपुर में हुई रेप पीड़िता विमला के हत्यारों को फांसी की मांग करते हुए नारेबाजी भी की गई थी। आज हमने 131 सांसद जो पूरे देश से संवैधानिक आरक्षण के तहत चुनाव जीत करके आते हैं, उनकी अर्थी निकालने का शहर में काम किया। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी मनीषा हो या बलरामपुर की विमला हो, इन बेटियों को गैंगरेप हुआ, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, पैर तोड़े गए, उनकी हत्या की गई।
लेकिन इतने बड़े जघन्यकांड होने के बावजूद मतलब कोई देश का सांसद इस पर बोलने को तैयार नहीं है। हम जानते हैं कि संवैधानिक आरक्षण के तहत 131 सांसद जो पूरे देश से आरक्षित सीटों चुन के आते हैं, अगर वो भी दलितों का दुख दर्द नहीं समझेंगे तो इस देश में कौन दुख दर्द समझेगा। इतनी बड़ी घटना, मनीषा की, हाथरस की बेटी की घटना हुई, मनीषा की, उसके साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई। दिल्ली में जब उसकी मौत हो गई, उसके बाद उसके परिजनों को, उसको सबको नहीं सौंपा गया, पुलिस को सबको सौंप दिया गया। और उसी पुलिस ने रात के 2:45 बजे गांव में जा कर के तेज़ छिड़क करके उसे पुलिस आग के हवाले कर दिया और उसके परिजनों को कुंडी में परिवार में बंधक बना करके ताला लगा कर बंद कर दिया गया। एक बार तो हमने सुना था कि जब गुलामी के दौर में जब सरदार भगत सिंह को एक दिन पूर्व फांसी दी गई और फांसी देने के बाद रात के आधी रात को 3 बजे रात के सरदार भगत सिंह को, राजगुरु को, सहदेव को जिस तरह से कत्ल करके तेज छिड़क के आग लगाई गई, ठीक उसी प्रकार से मनीषा के परिवारजनों को उसका शव नहीं सौंपा गया। उनके परिवारजनों को ताले के अंदर बंद कर दिया गया और पुलिस के साये में उसके शव को तेल चढ़ा के जला दिया गया। ये आज अंग्रेजों का राज नहीं है, काहे की आज़ादी है। हम जानते हैं कि संविधान के तहत अगर 131 सांसद हमारी बात नहीं कहेंगे तो हमने शहर में आज उनकी अर्थी निकाल करके उनको उनकी आत्मा को जागृत करने का काम किया है कि आपकी आत्मा अगर जागृत है तो सामूहिक रूप से इस्तीफा दीजिए और राष्ट्रपति के पास जा कर के आप उत्तर प्रदेश सरकार के कारनामों को जाहिर कीजिए कि हमारी बहन बेटियां अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी तो इस देश के परम पूज्य बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के तहत हम कहाँ आज़ाद रहेंगे। इसीलिए आज हमने अर्थी निकाली, शहर में घुमाई, 131 सांसदों का विरोध किया, उनकी आत्मा को जागृत करने का काम किया और इस गूंगी और बहरी प्रदेश और केंद्र की सरकार को भी जगाने का काम किया है कि हमारी बहन मनीषा को और बहन बलरामपुर की बिमला को, अभी भी 2 घटना आजमगढ़ में हो गई और घटनाएं हुई हैं इस प्रदेश में हमारी दलित समाज की बेटियों को जो न्याय देने का। और अब खबर गोंडा से, जहां पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के शुभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोंडा शैलेंद्र कुमार पांडे द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोंडा में व जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थानों पर महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर पुष्प माल्यार्पण कर स्वच्छता व सत्यनिष्ठा के साथ में राष्ट्र की एकता व अखंडता की शपथ दिलाई तथा उनके आदर्शों पर चलने के बारे में बताया गया तथा पुलिस अधीक्षक ने अच्छा कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को उनके उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कृत किया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया तथा पाई गई कमियों को तत्काल दूर करने के लिए संबंधित को निर्देशित भी किए गया। और अब खबर बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र से, जहां पे तैनात दरोगा विजय प्रताप यादव को गोरखपुर की एंटी करप्शन टीम ने 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दरोगा को एंटी करप्शन टीम कोतवाली लेकर आई और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। उमेश कुमार चौधरी बांदपुर गांव का रहने वाला है। मुकदमा से शिकायतकर्ता और उसके परिजनों का नाम हटाने के एवज में दरोगा 40,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था। रिश्वत न देने पर जेल भेजने की धमकी दे रहा था। पीड़ित काफ़ी परेशान हो गया था तो उसने इसकी शिकायत गोरखपुर एंटी करप्शन को दी, जिसके बाद में दरोगा को रिश्वत देने के पहले एंटी करप्शन टीम मौके पर पहुंचकर रिश्वत देते समय एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा को रंगे हाथ दबोच लिया। वहीं पे घुसखोर दरोगा के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। करप्शन टीम ने सब इंस्पेक्टर को घूस लेते गिरफ्तार किया, क्या पूरा मामला सर? लालगंज के एक सब इंस्पेक्टर विजय प्रताप यादव को एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ने गिरफ्तार किया है। उन पर यह आरोप था कि एक मुकदमे में 306 के मामले में FR लगाने के लिए उन्होंने उत्कोच की मांग की थी। उनसे 40,000 रुपया बरामद भी हो गया है। कोतवाली बस्ती में उनके खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। को लेकर आपने शिकायत की थी, क्या मामला था? हमने शिकायत किया था कि हम लोगों से पैसे की मांग कर रहे थे 1 लाख। ऊपर कह रहे थे अगर नहीं लगाओ दोगे 1 लाख तो हम आपकी विपक्ष लगा देंगे, उसके बाद आपकी ज़िंदगी हम खराब कर देंगे।
तो फिर हम लोग डर कर हम लोग गिनती की। तो इन्होंने ये कहा कि विवेचना हमने किया, विवेचना करने के बाद हमको ये पता चला कि तुम 4 लोग बेगुनाह हो, तो पूरा गाँव भी जानता है, थाना भी जानता है। लेकिन तो ये हमसे ज़बरदस्ती करने लगे, वोट देने लगे, अगर पैसा नहीं दोगे 1 लाख तो हम तुम्हारी विपक्ष लगा देंगे, उसके बाद तुम्हारी लाइफ ख़राब कर देंगे। तो हम लोग डर उड़ के 70,000 का बोले कि दे देंगे। तो उसके बाद इन्होंने कहा हम कहें उतना सर हम एक साथ में नहीं दे सकते हैं, तो इन्होंने कहा हमको आधा करके देंगे। तो हमने ये 20 तारीख को 5,000 रुपये ला के इनको दिए। ये बोले 2-3 दिन का आपको टाइम दे रहे हैं, उसमें आपको ले दो, नहीं तो मैं 4 सीट लगा दूँगा आपके बीच में। उधर हम लोग आज के दिन 40,000 रुपये का इंतजाम किए, ला जब देने लगे पैसा गिनते हुए पकड़े गए। क्या मामला था? बस यही माना तो जो धर्मेंद्र चौधरी सुसाइड कर लिया था अपने घर में फांसी लगाकर, उसके परिवार वाले थाने पे गए, फर्जी रिपोर्ट लिखवा के पैसा देकर विजय प्रताप यादव को पैसा देकर हम लोग के नाम 300 का मुकदमा दर्ज कर मुकदमा दर्ज विवेचना भी यही किया। विवेचना करने के बाद ये इन्होंने पता लगाया कि लोग हम लोग को फोर्स करने लगे बार नहीं दोगे तो ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, पूरी में हमारे फैमिली को परेशान करने लगे। इसलिए हम लोग डर गए। उसके बाद बहुत गिनती करने के बाद 70,000 रुपये माने, 70,000 रुपये माने के बाद 5,000 पहले दिए थे एंटी कंट्रोल में। उसके बाद जब 20,000 रुपये 40,000 रुपये देने लगे एंटी कंट्रोल वाले ने हमारा संज्ञान पकड़ा। कितने दिन पहले आप एंटी करप्शन को आपने जानकारी दी थी? 5 दिन में। फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।